प्रदेश का लाहौल और स्पीति जिला एक बहुत ही सुदूरवर्ती जिला है। यहाँ की आबादी बहुत ही कम है, काफी बड़ा जिला है और ये ट्रांस हिमालयन रीजन है। तो अगर हम मैप में यहाँ देखें तो ये लाहौल स्पीति जिले की आपको बाउंड्री नजर आ रही है जो रेड कलर में बनी हुई है। तो ये काफी बड़ा जिला है एरिया वाइज भी, और ये हिमालयन माउंटेन्स के पार वाला एरिया है। सो दिस इज कॉल्ड ट्रांस हिमालय। और यहाँ पर मेनली बुद्धिस्ट आबादी है, बहुत ही कम आबादी है। विलेजेस की पॉपुलेशन 50, 100, 150 इतनी ही होती है, इससे ज़्यादा आबादी नहीं है। और यहाँ का क्लाइमेट बहुत ही ठंडा है। विंटर्स यहाँ पर जब होती हैं तब 6 महीने के लिए ये पूरा एरिया कट ऑफ हो जाता है देश के दूसरे हिस्सों से। और यहाँ पर जो अभी तक मेनली खेती होती थी वो या तो एप्पल्स की होती है या फिर आलू जैसे क्रॉप्स की होती है। तो इसी सुदूरवर्ती लाहौल स्पीति जिले के क्वारिंग गांव में भारत में पहला हींग का कल्टीवेशन शुरू किया गया है। कुछ और भी गांव हैं जहां पर ये कल्टीवेशन किया जाएगा ट्रायल बेसिस पर अभी, लेकिन क्वारिंग में इसका एक तरह से वो छोटा सेरेमनी करके ये वाला जो फोटोग्राफ है ये क्वारिंग का है। तो अगर आप हिमाचल प्रदेश से हैं तो गांव का नाम याद रखिए, और अगर आप नेशनल एग्जाम्स दे रहे हैं तो आई थिंक लाहौल एंड स्पीति ही पूछा जाएगा, इससे ज़्यादा आगे गाँव का नाम आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो हींग का जो अंग्रेजी नाम है ये भी आपको याद रखना है, बहुत ही शानदार नाम है, एसेफिटिडा। तो एसेफिटिडा का कल्टीवेशन भारत में अब शुरू हो चुका है। दुनिया में जितना भी हींग उपजता है उसमें से आधा भारत में खप जाता है। इंडिया कंज्यूम्स 50% ऑफ द वर्ल्ड्स हींग, और भारत में हींग की कोई खेती नहीं होती है। हमारे यहाँ प्रोडक्शन 0 है और कंजम्पशन दुनिया का 50%। तो हम हर साल 1200 टन हींग इंपोर्ट करते हैं, जिसका टोटल कॉस्ट हमें पड़ता है अबाउट 600 करोड़ रुपीज। और इसमें से 90% हम इंपोर्ट करते हैं अफगानिस्तान से, 2% ईरान और 8% उज्बेकिस्तान। तो आप देख सकते हैं मोस्टली हम अफगानिस्तान पर इसके लिए निर्भर हैं। अब अगर ये भारत में भी खेती होनी शुरू हो गई हींग की तो डेफिनेटली हमारा जो इंपोर्ट बिल है वो कम होगा। अब हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है कि हींग एक्चुअली में होता क्या है और इसे भारत में लेकर कौन आया है। तो हींग भारत के अंदर एक बहुत ही कॉमनली यूज्ड मसाला है, कॉन्डिमेंट है, कुछ भी आप कह लीजिए। खाने में बहुत इस्तेमाल करते हैं, कई और प्रोडक्ट्स में यूज़ होता है। पेट खराब होता है तो भी लोग हींग की अलग अलग जो मिक्सचर्स होते हैं उनको खाते हैं। हाजमोला जैसी चीज़ों में उसका इस्तेमाल होता है, कायम चूर्ण में इस्तेमाल होता है। तो ये जो हींग है ये भारत में बहुत कॉमनली यूज होता है, लेकिन भारत में इसका प्लांटिंग मटीरियल यानी कि हमें बीज नहीं मिलता, क्योंकि अफगानिस्तान से यहाँ बीज ट्रांसपोर्ट करना बहुत ही मुश्किल है। तो मेन जो इशू था भारत में अभी तक वो बीज था, कि बीज यहाँ पर लाकर डेवलप करना बहुत मुश्किल था। तो ये बॉटलनेक रिजॉल्व किया है CSIR के IHBT ने। अब ये CSIR IHBT क्या है? तो देखो, CSIR आई एम श्योर आप सभी को पता होगा, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। CSIR एक सरकारी संस्था है जिसके अंडर बहुत सारी लैबोरेटरीज काम करती हैं अलग अलग फील्ड में। तो इसी तरह की एक लैब है या इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है CSIR IHBT, इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी, और ये स्थित है पालमपुर में। पालमपुर भी हिमाचल प्रदेश में है। अब आप इसके नाम से ही समझ गए होंगे कि ये हिमालय के क्षेत्र में जो जैव संपदा होती है उसको बढ़ावा देते हैं, उसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हुए उसे बढ़ाते हैं। तो वैसे ही इन्होंने अफगानिस्तान से लाए हुए सीड्स को इस तरह से डेवलप किया कि ये लाहौल स्पीति हिमाचल के रीजन में ग्रो करे जा सकें और सस्टेनेबल मैनर में आगे से आगे ग्रो करे जा सकें। याद रखिएगा, CSIR की भारत में 38 लैबोरेटरीज हैं, 39 आउटरीच सेंटर हैं, 3 इनोवेशन कॉम्प्लेक्स और 5 यूनिट हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि हम CSIR पर ही एक अलग से लेक्चर बनाएं तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिएगा। एक डिटेल्ड लेक्चर केवल CSIR के ऊपर हम बना सकते हैं। अब हींग हमें किस पौधे से मिलता है वो आपको मालूम होना चाहिए, फेरुला फेटिडा या फेरुला एसेफिटिडा। तो फेरुला फैमिली में कई सारे पौधे होते हैं, लगभग 130 स्पीशीज अभी इस जीनस में हमें स्पीशीज देखने को मिलती है, फेरुला जीनस में। लेकिन उनमें से कमर्शियली जिससे हींग निकाली जा सकती है, जिसका स्वाद जो हमें पसंद है वैसा होता है, वो केवल इन 2 से मिलती है। तो ये एक प्रकार का हर्ब है। ये वाला जो पौधा आप देख रहे हैं छोटा सा, ये भारत में उगाया गया पहला हींग का पौधा है। तो पहला वो वाला हींग का पौधा जो एक्चुअली में इकोनॉमिकली हमें काम आती है, ठीक है। और ये पौधा वैसे नेटिव कहाँ का है? ईरान और अफगानिस्तान का ही नेटिव है, वहीं पर ये हमेशा से पाया जाता है। तो ये एक बहुत खूबसूरत फोटोग्राफ है ईरान का, जहां पर ये हींग के पौधे आपको दिख रहे हैं। तो ये जो येलो कलर के आपको छोटे छोटे हर्ब्स दिख रहे हैं, छोटे पौधे दिख रहे हैं, ये हींग के पेड़ हैं। तो इनका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि हींग इसमें से मिलती कहाँ पर है? तो देखो, हींग जो है ना इसका फ्लावर है ना इसका स्टेम है। याद रखना, हींग जो है वो एक प्रकार का रेजिन है जो इसकी रूट्स से हमें मिलता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगर क्वेश्चन आया तो इसी फैक्ट पर आएगा कि हींग उस पेड़ का यानी फेरुला पौधे का कौन सा हिस्सा है। तो ये जो आपको हर्ब दिख रहा है
इसके रूट में से हमें एक रेजिन मिलता है, जो रेजिन ड्राई करने के बाद कुछ इस प्रकार का नजर आता है। अगर आपने कभी मार्केट में जाकर इस तरह से हींग खरीदी है, रॉ हींग खरीदी है, तो वो आपको ऐसे देखने को मिलेगी। लेकिन जनरली हम इसे घर पे जब इस्तेमाल करते हैं तो इसे पीस कर इस्तेमाल करते हैं, डायरेक्टली इस तरह से उसे नहीं यूज करा जाता। और ये जो हींग है ये 35,000 रुपीज पर किलो के रेट से बिकती है। जी हाँ, आप सही पढ़ रहे हैं, इट इज कॉस्टिंग 35,000 रुपीज पर किलो, ये इसका मार्केट वैल्यू होता है। तो इमेजिन कीजिए अगर किसान इसे उगाने लग जाएं तो उनको इकोनॉमिकली इसका कितना फायदा होगा। और हींग का एक सबसे इंपॉर्टेंट यूज भारत में तो यही है कि इसे यूज किया जाता है कई तरह के कायम चूरन एटसेट्रा में, और खाने में, दाल वगैरह में भी इसको बहुत यूज करते हैं। तो याद रखिएगा, एसाफेटिडा या हींग ड्राइड लेटेक्स है जो राइजोम से या टैप रूट से मिलता है फेरुला स्पीशीज के। और जैसा मैंने आपको बताया कि 130 के आसपास स्पीशीज हैं, लेकिन केवल फेरुला एसाफेटिडा जो है इसी से हमें वो हींग मिलती है जो हमें स्वाद लगती है, हमें खाने में अच्छी लगती है। ऑलराइट, तो भारत में फेरुला स्पीशीज के दूसरे पौधे तो हैं, जैसे कि फेरुला जैशकियाना, ये हमें चंबा में मिलता है, और फेरुला नार्थेक्स हमें मिलता है कश्मीर में। लेकिन ये जो फेरुला एसाफेटिडा है ये भारत में नहीं मिलता था। तो यहां पर भी क्वेश्चन आपको घुमा सकता है एग्जामिनर कि फेरुला भारत में, फेरुला जीनस मिलता है या नहीं, तो डेफिनेटली मिलता है, लेकिन फेरुला एसाफेटिडा नहीं मिलता था जिससे हम कमर्शियली हींग का प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो अब ये जो सीड्स हैं ये अफगानिस्तान से हम ला नहीं सकते थे, क्योंकि देखिए अफगानिस्तान का भी इतना कोई डेवलप्ड मार्केट नहीं है कि वो इंटरनेशनली सीड बेचें। तो हमारे सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम या चुनौती यही थी कि किस तरह से सीड्स को यहाँ लेकर आया जाए। तो इसको सॉल्व किया है आईएचबीटी ने, कुछ उन्होंने सीड्स वहां से मंगाए और अब एक टिश्यू कल्चर लैब स्थापित करी है जहां पर इसके बहुत सारे सैपलिंग्स उगाए जा सकते हैं, छोटे छोटे पौधे, और उन्हें आगे ट्रांसप्लांट किया जा सकता है किसानों के खेत में, और इस तरह से आगे एक नई क्रॉप जनरेट हो जाएगी। तो जैसे ये टिश्यू कल्चर लैब सक्सेसफुल हुई, हमें दूसरे देशों से हींग के बीज को मंगवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब लाहौल स्पीति को क्यों चुना गया? तो ये लाहौल स्पीति का एक टिपिकल खेत है। इस एरिया को चुना गया क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट अफगानिस्तान से काफी मिलता जुलता है, क्योंकि ये एक ड्राई डेजर्ट एरिया है। यहाँ पर बारिश इतनी नहीं होती लेकिन स्नोफॉल होता है। तो जो नमी है वो बर्फ के थ्रू क्रॉप्स को मिलती रहती है। जैसे जैसे बर्फ पिघलती है वैसे वैसे जो फसल है उसको नमी मिलती रहेगी। और ये जो पौधा है एसाफेटिडा, फेरुला एसाफेटिडास, इसको बर्फ चाहिए। जब ये बर्फ में ढक जाता है तभी इसमें वो प्रॉपर हींग डेवलप होती है इसके रूट में। तो यहाँ के ही कुछ गांवों को चूज किया गया है ट्रायल साइट्स, जिसमें पहला गांव है क्वारिंग, जिसका नाम आपको मैंने बता दिया है। तो ये कोल्ड डेजर्ट एरिया है और इसको मैक्सिमम 20 to 30 डिग्री टेम्परेचर चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। और इसमें ये रेजिन निकलने में इस पौधे में 5 साल लग जाते हैं, यानी कि जब तक ये 5 साल का होता है तब जाकर इसके रूट से हमें ओलियोगम रेजिन देखने को मिलता है, तब उस रेजिन को हम निकाल सकते हैं। तो अभी ये पौधे लगाए गए हैं, अभी कुछ 4-5 साल लगेंगे भारत में कमर्शियली हींग, भारत की हींग आने में। ओके, तब तक हमें इंपोर्ट से ही काम चलाना पड़ेगा। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त